जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कमलेश राणा अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग को बिल्कुल भी स्किप किए बिना गुरु जी महाराज का शुक्राना करते हुए सत्संग को अंत तक सुनिए। सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, अनेकों रोगों भी दूर होते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। इसीलिए सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में साफ राइटिंग में, आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा मुझ पर हुई। अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू करूंगा कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ा। मैं गुरु जी से 2013 में जुड़ा और गुरु जी से मैं अपनी वाइफ के थ्रू जुड़ा। संगत जी, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई थी। मेरी जूतों चप्पल की फैक्ट्री है और संगत जी, मेरी फैक्ट्री में पता नहीं कैसे आग लग गई और उसके बाद जितना भी मेरी फैक्ट्री में मशीन थी, सामान था, वो सब नष्ट हो चुका था। एक तरीके से संगत जी समझ लीजिए, जितना भी मैंने ज़िंदगी में कमाया था, वो सब मैंने अपने काम को खोलने में लगा दिया था। वो सब कुछ संगत जी नष्ट हो गया था एक आग लगने से। उसके बाद संगत जी, ये समझ लीजिए जैसे कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी टूटना, उसी तरीके से जब मेरी फैक्ट्री में आग लगी थी तो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी मेरी टूट चुकी थी। मैं बहुत दुखी था, परेशान था। संगत जी, कहाँ से पैसे लूँ, कैसे फिर से काम शुरू करूँ, समझ नहीं आ रहा था। और दुकान भी किराए की थी और संगत जी, काम बिल्कुल ये समझ लीजिए बिल्कुल ठप ही पड़ गया था, क्योंकि संगत जी सारी मशीन में आग लग गई थी। मैंने इंश्योरेंस भी कंपनी का नहीं करा रखा था अपनी फैक्ट्री का। और संगत जी, 2 वर्कर भी मेरे यहाँ काम करते थे, उनको भी काफ़ी चोट आई। उस टाइम जिस समय ये हादसा हुआ था, उस समय संगत जी मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने गया था और मैं यही सोचा था पता नहीं मेरे से क्या ऐसी कोई गलती हुई है, कोई अपराध हुआ है जो मेरे साथ ये हुआ। तो मैं संगत जी बहुत उस समय ये समझ लीजिए परेशानियों का सामना कर रहा था 2013 से। संगत जी, 13 के एंड में ही गुरुजी उस समय मुझे मिले और मेरी वाइफ के थ्रू मिले। और उस टाइम हमें नहीं पता था कि यहाँ दिल्ली में गुरुजी का एक मंदिर है, छतरपुर मंदिर, जहाँ गुरुजी के दरबार में हर एक इच्छाएं, हर एक परेशानियों का समाधान होता है। ये हम मुझे मेरी वाइफ के थ्रू पता चला, क्योंकि उनकी जो सिस्टर थी वो गुरुजी से नई नई जुड़ी थी। पूरे 1 साल परेशान होने के बाद गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया और मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ा। उससे पहले संगत जी, मेरा जीवन बहुत ही परेशानियों से गुजरा था, क्योंकि संगत जी मैंने जितना भी कमाया था वो सब मैंने अपने नए काम को खोलने में लगाया था और मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा मेरे से हो जाएगा या फिर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, कभी नहीं सोचा था। फिर संगत जी, कुछ कर्जा भी हुआ, दोबारा से काम खोलने की सोची, नहीं खोल पाया क्योंकि इतना पैसा नहीं था। संगत जी, मेरी जो वाइफ़ है उनकी सिस्टर गुरुजी को मानती हैं। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। मेरी वाइफ़ ने मुझसे ये बात करी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मैं सिर्फ़ खाटू श्याम जी को मानता हूँ। उन्हीं में मेरी आस्था है, उन्हीं में मेरा विश्वास है, मैं नहीं जाना चाहता किसी भी बाबा के पास। लेकिन मेरी वाइफ़ ने संगत जी मुझे फिर से कहा कि तुम एक बार चलो। कहते हैं ना कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारा काम दोबारा से शुरू हो जाए, जो तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानी है वो ठीक हो जाए। संगत जी, मैंने अपनी वाइफ़ को कहा ठीक है। और संगत जी, हम लोगों ने गुरुजी के यहाँ जाने का प्लान बनाया 2013 में, दिसंबर में, आखिरी के महीने में।
संगत जी, उस दिन मैं बहुत डिस्टर्ब था, परेशान था क्योंकि कहीं से अब बीवी बच्चों को बता नहीं सकता था कि क्या परेशानी है और किस परेशानी से मैं इस समय जूझ रहा हूँ। नहीं मैं उन लोगों को समझा सकता था, ना ही मैं उन लोगों को परेशानी देना चाहता था। लेकिन संगत जी, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं सब कुछ सही कर सकूं। और संगत जी, वर्कर अस्पताल में थे, उनकी भी देखभाल मुझे ही करनी पड़ रही थी क्योंकि मेरी वजह से ही वो लोग इस हालत में पड़े थे। क्योंकि संगत जी, मेरी जो फैक्ट्री थी उसमें बहुत टाइम से संगत जी शॉर्ट सर्किट हो रहा था और मुझे वर्कर बार बार बोलते भी थे इस चीज़ को दिखवाने के लिए। मैं डिले कर जाता था, आलस कर जाता था। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा हर्जाना, इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी अनहोनी होएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये बात संगत जी, जिस दिन हमें गुरुजी के पास जाना था, उस दिन संगत जी मैं, मेरी वाइफ़ पूरी तरीके से मन बिठा चुके थे कि आज हम गुरुजी के पास जाएँगे। लेकिन संगत जी, उसी टाइम मेरे बड़े बेटे की तबीयत ख़राब हुई और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि संगत जी मुझे हॉस्पिटल उसे एडमिट करना पड़ा। क्योंकि संगत जी बहुत टाइम से वो कुछ खा पी भी नहीं पा रहा था और उसके गले में भी बहुत दर्द था। हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल संगत जी उसको एडमिट किया गया, तो हॉस्पिटल में जब डॉक्टरों ने देखा तो उसके गले के अंदर स्वेलिंग आई हुई थी। डॉक्टर्स ने संगत जी हम लोगों को उसका गले का एक्सरा कराने के लिए कहा। इधर संगत जी मैं अपने काम को लेके परेशान था, कर्जे को लेके परेशान था, इधर बच्चा बीमार, घिर चुका था पूरी तरीके से। फिर भी खैर संगत जी, गुरुजी को बुलाना था हमें और हमें जाना था वहाँ। और उसी दिन संगत जी हम हॉस्पिटल से अपने बच्चे की छुट्टी करा के लाए और हम लोग गुरुजी के दरबार भी दिसंबर में होकर आए। और संगत जी बच्चे की रिपोर्ट भी मेरी ही आई। लेकिन संगत जी बच्चे की जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में संगत जी बच्चे को कैंसर निकला गले में। क्योंकि संगत जी डॉक्टर ने जब टेस्ट वगैरह किए तो रिपोर्ट उसकी नॉर्मल नहीं आई। उस समय हम बहुत परेशान हुए। गुरुजी से कोई कनेक्शन था नहीं। गुरुजी से सिर्फ़ ये समझिए कि एक बार दर्शन करके आए थे, अच्छा लगा था, उसके बाद फिर वापस कभी जाना नहीं हुआ। जो हमारा कनेक्शन हुआ है गुरुजी से वो हुआ है संगत जी हमारा 2016 में, जब मैं पूरी तरीके से गुरुजी से जुड़ा हूँ। उसके बाद संगत जी तब से हम अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करा रहे थे, हर जगह इलाज करवा रहे थे। इधर भाग, उधर भाग, हर जगह लेके भाग रहे थे। वो कहते हैं ना कि माँ-बाप को तो बच्चा अगर ऐसी हालत में है तो उन्हें उस समय कुछ अच्छा नहीं लगता, तो वही स्थिति हमारी थी। मैं बिल्कुल ये समझ लीजिए संगत जी कि ज़मीन पे गिर चुका था। मैं धूल-मिट्टी चाट चुका था ज़मीन पे गिर के, इतनी बुरी मेरी हालत थी। एक टाइम तो ऐसा आया था कि सुसाइड ही कर लूँ। मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट सही से नहीं चल पाता था संगत जी। कैंसर फैला नहीं था बॉडी में। डॉक्टर ने संगत जी इतनी महँगी-महँगी मेडिसिन्स लिखनी, कहाँ से अफ़ोर्ड करता, कहाँ से क्या करता। 2016 में संगत जी मुझे एक ड्रीम आया जिसमें गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। दर्शन में उन्होंने सिर्फ़ मुझे यही कहा कि तू मेरे बड़े मंदिर आ, तेरा कल्याण करना सी। बस यही गुरुजी ने मुझे ड्रीम में कहा। अगले दिन में जब 2016 में अपनी वाइफ़ को मैंने ड्रीम बताया कि तुम्हें याद है कि जब हम एक गुरुजी के पास गए थे? तो उन्होंने कहा हाँ, याद है। इसके बाद 2016 में संगत जी मैं मेरी वाइफ़ गए गुरुजी के पास। संगत जी गुरुजी के पास मैंने फिर कंटिन्यू जाना शुरू किया। फिर कंटिन्यू 2016 से मैंने स्टार्ट किया उस ड्रीम के बाद। उस ड्रीम के बाद गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरा बच्चा भी ठीक हुआ, मेरा काम भी उठा और कैसे हुआ कैसे नहीं ये मुझे नहीं पता। शायद उस समय गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में हमारा काटा था। ये गुरुजी जानते हैं, लेकिन ये वो अनुभव है जो मेरी लाइफ़ में हुए हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत सारी समस्याएँ तो ऐसे ही हल हुई हैं संगत जी, पता ही नहीं चला। बच्चा बीमार रहता था, इधर भागते थे, उधर भागते थे, कर्जा दुनिया भर का हो चुका था, फैक्ट्री खाली कर चुका था और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि बिल्कुल बेरोज़गार हो गया था। घर चलाने तक के लिए पैसे नहीं थे, तो बच्चे का इलाज कहाँ से कराता। लेकिन जब गुरुजी ने हमें अपने दर्शन के लिए बुलाया और जब गुरुजी ने अपने से कनेक्ट किया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली और बहुत सारी चीज़ें संगत जी कब में बदलती चली गई पता ही नहीं चला। गुरुजी की कृपा से मेरा बच्चा ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
अभी उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं चलता है, कोई दवाई नहीं चलती है। डॉक्टर संगत जी आकांक्षा जताते हैं कि वापस से कैंसर हो सकता है, बट संगत जी मैं मंथली उसका टेस्ट करवाता हूँ। हर महीने मुझे टेस्ट करवाना ही करवाना है। उसका रीज़न ये है संगत जी कि मैं अपनी वजह से या अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं करना चाहता अपने बच्चे के साथ। इसीलिए मैं हर महीने उसका टेस्ट करवाता हूँ। संगत जी गुरुजी ने मुझे एक काम का फिर से साधन दिया। मैं संगत जी अब मैंने अपना वो जूते चप्पलों का काम बंद करके संगत जी, क्योंकि उसकी मशीनें बहुत महंगी थी, गुरुजी ने संगत जी मुझे जो प्लास्टिक की गुड़ियाएँ होती हैं उनके कपड़े सिलने का कारोबार दिया। और संगत जी वो कारोबार मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। संगत जी ऐसे हैं गुरुजी महाराज, कहाँ से क्या रास्ता खोलते हैं मुझे भी नहीं पता, ये उनसे जुड़ने के बाद ही पता चलता है। तो हम तो एक शुक्राना करके गुरुजी का धन्यवाद कर देते हैं, नहीं तो गुरुजी की असीम कृपा हमेशा अपनी संगत पे रहते हैं। सत्संग बहुत सारे हैं, अनंतम शुक्राना करता हूँ गुरुजी का कि लाइफ को उन्होंने इतना बदला, इतनी सारी चीज़ों में संगत जी बदल के खड़ा कर दिया कि मैंने कभी सोचा नहीं था। एक टाइम ऐसा आ चुका था संगत जी हमारे जीवन में कि मन करता था कि बच्चों और अपना आप को, अपनी पत्नी को लेके ख़त्म कर लूँ। इस दुनिया में क्या करना है जी के। क्योंकि संगत जी जब आदमी के पास चारों तरफ से परेशानी होती है ना, वो टूट जाता है, घिर जाता है। उसको समझ नहीं आता कि कोई रास्ता दिखाने वाला उसके लिए है भी कि नहीं है। चारों तरफ से अंधकार के दीपक में संगत जी खो जाता है। लेकिन जब गुरुजी महाराज जीवन में आते हैं, उजियारा करते हैं, तब संगत जी वो दूर दूर तक वो अंधकार दूर होता है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी वाइफ भी गुरुजी को मानती है, मैं भी मानता हूँ, और मेरी जो वाइफ की सिस्टर हैं वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। उन्हीं के माध्यम से हम जुड़े थे, उनको एक ज़रिया गुरुजी ने बनाया और गुरुजी ने अपने से हमें जुड़वाया। तो ऐसे हैं गुरुजी महाराज। संगत जी जाने अनजाने हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत गलतियाँ हम कर बैठते हैं। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि हमें खुद भी नहीं पता होता। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं संगत जी कि करके हम मानते ही नहीं कि हमने करी हैं। तो कुछ गलतियाँ ऐसी होती है कि हम सोचते हैं कि गलती कर लेते, कोई देख नहीं रहा। लेकिन संगत जी ऊपर वाला सब देख रहा है, उसको सब पता है, उससे कुछ नहीं छुपा है। मैं रोज़ सत्संग सुनता हूँ, मैं मंत्र जाप करता हूँ। जब मैं सत्संग सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे गुरु, मेरे परमपिता परमेश्वर इस धरती पे सबका कल्याण कर रहे हैं, सबको ब्लेस कर रहे हैं। हमें वो चीज़ें मिलती है संगत जी, थोड़ी-सी लेट मिलती है लेकिन मिलती ज़रूर है। ये मेरे मालिक की ब्लेसिंग्स है, ये मेरी मालिक की कृपा है। संगत जी मैं जब भी गुरुजी के दरबार जाता हूँ, तो बस मन में यही सोच के जाता हूँ कि गुरुजी बस मैं तुम्हारे दरबार आया हूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार, आप सिर्फ़ एक बार अपने दिव्य दर्शन दे दो। और गुरुजी कितनी बार मुझे खाटू श्याम बाबा जी के रूप में दर्शन दे चुके हैं। मैं खाटू श्याम जी को बहुत मानता हूँ। मैं संगत जी वहाँ जाता ही रहता हूँ, और जब मैं खाटू श्याम जी जाता हूँ तो वहाँ गुरुजी मुझे अपनी प्रेज़ेंस होने की फ़ील कराते हैं। वहाँ कभी इतनी गुलाबों की खुशबू आती है, कभी तितली के रूप में, कभी संगत जी ओम के रूप में, और एक बार तो संगत जी मुझे खाटू श्याम बाबा जी का चंदन लगाने का मौका मिला। मैंने सोचा भी नहीं था, और वहाँ सभी जितने भी थे वो यही कह रहे थे तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ठाकुर जी को चंदन लगाने का मौका मिला। संगत जी मैं जितना शुक्राना करूँ गुरु जी का उतना ही कम लगता है। ऐसे हैं हमारे गुरु जी महाराज, ऐसे हैं हमारे परमपिता परमेश्वर। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जितना मैं आपका शुक्राना कर सकता हूँ उतना ही कम लगता है। संगत जी बस यही मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरी वहाँ पकड़ने के लिए, मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए, बीमारी से निकालने के लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। ऐसे ही अपने चरण कमलों से लगाए रखना और ऐसे ही सबको ब्लेस करे रखना गुरु जी। बाकी संगत जी गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं फिर अपना और भी सत्संग शेयर करूँगा। कोई मेरे से भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।